जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक पॉइंट पे चर्चा करने के लिए आए हैं जो विशेषकर चाहे आर्मी भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो, सभी में फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और फिजिकल में विशेष रनिंग, चाहे वो 1600 मीटर की रनिंग हो, चाहे 5 किलोमीटर की रनिंग हो या इससे ज्यादा, सभी की एक ही समस्या है, फिजिकल क्लियर बहुत जरूरी है। बगैर फिजिकल क्लियर के आगे बढ़ नहीं सकता। तो चाहे अभी राजस्थान पुलिस में हो या अदर अग्निवीर में हो, उन सभी मेल या फीमेल कैटेगरी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये यकीन मानिए, आप इन जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उनको आप खुद अपने लेवल पे अगर करोगे, अपने स्तर पे करोगे, तो 100% आपको 7 से 10 दिन में आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और ना ही किसी डिफेंस एकेडमी में जाने की जरूरत है और ना किसी को फालतू के पैसे देने की जरूरत है। आप इन टिप्स को यूज करोगे, अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकली करोगे, उसका बेनिफिट मिलेगा और आप इसको 100% क्लियर कर पाओगे, चाहे वो 1600 मीटर हो या चाहे 5 किलोमीटर हो। तो अब हम इसी चीज को सीक्वेंस पे अब चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, बिल्कुल डिटेल से देखना, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं 1600 मीटर रनिंग हो चाहे 5 किलोमीटर रनिंग। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक्सरसाइज में जो 5 टिप्स होते हैं नॉर्मली, वार्म अप जो एक्सरसाइज से पहले है, वार्म अप में भी 2 है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वार्म अप से पहले और वार्म अप के बाद, और उसके बाद में फुल वर्कआउट या मैं कहूँ फुल रनिंग, फिर कूल डाउन एक्सरसाइज होता है, फिर बॉडी रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग, और उसके बाद में हम डाइट प्लान करते हैं। तो इसमें मैं ऑलरेडी एक मैं कवर कर चुका हूँ वार्म अप वाला, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको वीडियो। फिर भी अब हम आज सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, फुल वर्कआउट या फुल रनिंग। तो फुल रनिंग में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक टेक्निकल चीज जो साइंटिफिक तरीके से है, रनिंग के में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हम कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि हम कुछ एक देसी इलाज बताऊंगा जो आप 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उन दोनों को ध्यान से सुने। अब मैं रनिंग करते समय हमारे को जो विशेष प्रॉब्लम है जो आती है, जो जैसे कि सांस का फूलना, पेट दर्द होना या सिन पेन या रान पे खिंचाव आना, ये आम समस्या है। लेकिन हम इन समस्याओं को कैसे क्लियर करेंगे और इनको क्लियर करते हुए हम कैसे रनिंग को पास करेंगे, उसको चीज में चर्चा करूंगा। टॉपिक पे चर्चा करता हूं, जैसे कि फुल रनिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हम जूते पहनते हैं, वो जूते हमको किस टाइप के पहनने चाहिए। नॉर्मली जो हमारे स्पोर्ट्स शूज आते हैं, आप स्पोर्ट्स शूज की दुकानों पे जाओगे तो भी बता देंगे कि स्पोर्ट्स शूज किस टाइप से है। उसमें जो एंकल है, सोल की बात करूं मैं, तो फ्लैट सोल नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर एक हल्का सा, जहां पे अपना फ्लैट सोल होता है, पैर का होता है, वहां पे हल्का सा अंदर यू टाइप का गोलाई होती है जो कि पैर को फ्लैट नहीं रखने देता। तो वो एक रनिंग शूज अलग से आते हैं, वो आप ले सकते हैं। या जो भाई बहन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो एक देसी इलाज भी है कि आप नॉर्मली मोची की दुकान पे जाओगे तो फ्लैट सोल की बजाय वो उनके पास में वो अंदर लगाने वाली तली मिल जाती है, आप उसको भी लगा के काम चला सकते हैं। तो वो फ्लैट सोल नहीं होना चाहिए, उससे सिन पेन जैसी समस्याएं होती है, रान पे खिंचाव आना होता है, वो समस्याएं होती है, और आप जो रनिंग में जो टाइम कवर करना चाहते हो वो आपको बढ़ने नहीं देगा। तो एक तो होना चाहिए आपके जूते सही, हल्के जूते हों और रनिंग शूज हों। दूसरी मैं बात करूं, दौड़ का सही तरीका क्या है, आखिर हम दौड़ करने के तरीके में क्या बदलाव कर सकते हैं। जूते में आपको बता चुका हूं। विशेष ध्यान रखना है कि पैर का जो लैंडिंग किस टाइप से होता है। हम चाहे 1600 मीटर रनिंग हो, अब मैं कहूँ कि नॉर्मली जो आप जो नेशनल लेवल पे जो रनिंग करते हैं, चाहे हुसैन बोल्ट की देखो, आप वीडियो देखना, वीडियो क्लिप में देखोगे तो उसमें क्या है, जो 200 से 400 या 800 मीटर तक जो रनिंग करते हैं वो लगभग कंप्लीट, लगभग नहीं पूरी ही स्प्रिंट में है। और स्प्रिंट में है तो वो कंप्लीट 100% वो किस पे रनिंग करते हैं, पंजे के ऊपर रनिंग करते हैं। एक जो हमको करना है, लेकिन 800 से 1600 या 1600 से 5 किलोमीटर तक की बात है, तो हम उसमें ज्यादा लॉन्ग रनिंग अगर करते हैं तो कंप्लीट पंजे पे नहीं हो सकती। इसलिए उसका लैंडिंग टेक्निक हमको पता होना चाहिए कि हमको पैर को रनिंग करते समय लैंड कैसे करना है। जो हमारा जो पंजा है, पंजे में भी अगर मैं बात करूं कि छोटी उंगलियों की तरफ से पहले पैर रखते हुए और फिर धीरे धीरे रोटेट करते हुए फुल फ्लैट आएगा, तो इसको बोलते हैं 4 फुट रनिंग करते हैं।
तो वो 4 फुट रनिंग यही है कि जो पहले पंजा टिके, पंजे में भी छोटी उंगलियों की तरफ से, और फिर रोटेशन में फुल फ्लैट आए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, ताकि वो आपके न तो पैर दर्द करेगा और आपको आगे दौड़ने में मदद करेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप 2 से 4 दिन करोगे, आप धीरे धीरे आदत में डल जाएगा। दूसरी मैं बात करूं तो ये पैर की पोजीशन हो गया। अगली बात करूं हाथ का पोजीशन। बहुत से बच्चे जो है हाथ का जो पोजीशन है, कोई तो सीधा रखता है, नीचे की तरफ रखेगा, या बहुत ज्यादा बॉडी से ज्यादा जरूरत से ज्यादा बाहर हाथ खोलता है। लेकिन हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि रनिंग करते समय एक तो मुट्ठी बंद होना चाहिए। अगर किसी भाई की आदत खुली रखने की है तो उसमें बारीक चाहे तो छोटा सा चने के समान ही कंकरी हो, वो हाथ में रख लोगे तो आदत में शामिल हो जाएगा कि मुट्ठी बंद रखना चाहिए। मुट्ठी बंद में भी अंगूठा जो है ये हथेली के अंदर होना चाहिए, बाकी मुट्ठी बाहर से बंद। तो इस टाइप से होना चाहिए मुट्ठी बंद रनिंग करते समय। और हाथ का जो एंगल है वो 90 डिग्री सीधा हो, और जो कि जितना ही उतना ही हाथ बाहर फेंकना चाहिए जितना पैर के साथ चल रहा है। एक अपोजिट चलता है, हाथ आगे है तो लेफ्ट हाथ आगे है तो राइट पैर पीछे। तो वो आपका जो 90 डिग्री एंगल पे हाथ होना चाहिए, और बॉडी से तेज न फेंक के, ना तो धीरे फेंकना, बॉडी के साथ चलना चाहिए। बहुत से हाथ बहुत आगे फेंकते हैं या बहुत धीरे चलता है तो तालमेल नहीं बैठ पाता। वो आपको बॉडी को आगे भगाने में मदद करता है, हेल्प मिलेगी आपको। तीसरी चीज बात करूं, मुट्ठी बंद मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुट्ठी बंद रखने की आदत डालना है। अगली बात करूं बॉडी का पोजीशन। अब बहुत से बच्चे क्या है, या तो स्ट्रेट बॉडी रखते हैं या पीछे की तरफ हल्का झुकाव होता है, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आपको रनिंग तेज करना है तो हल्का जो बॉडी का जो झुकाव है, या मैं कहूँ कमर से हल्का सा ऊपर, सीना और गर्दन के बाद हल्का झुकाव आगे की तरफ रखना। तो उस आगे की तरफ झुकाव रखने की वजह से बॉडी ऑटोमेटिक आगे की तरफ रिदम करती है। और अगर आप स्ट्रेट रखोगे, टाइट बॉडी को रखोगे, या पीछे की तरफ हल्का झुकाव रखोगे, तो आपकी बॉडी को आगे न धकेल के पीछे की तरफ धकेलेगा। आपको एक्स्ट्रा रनिंग के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, जो ज्यादा देर तक नहीं लगा सकते। ये एक टेक्निक है, ताकत और स्टेमिना के साथ टेक्निक है। तो ये इस टेक्निक को अपनाओगे आपका बॉडी साथ देगा और आगे और रनिंग करने के लिए और समय क्लोज करने में मदद करेगा ये। तो ये बॉडी का झुकाव थोड़ा आगे रखना है। अगली मैं बात करूं पॉइंट की कि नजर। अब रनिंग करते समय एक टेक्निकल चीजें हैं कि हम रनिंग करते समय या तो जमीन की तरफ देखते हैं या लेफ्ट या राइट देखते हैं। ऐसा नहीं है, आपका नजर स्ट्रेट होना चाहिए। आपके सामने अगर कोई दौड़ रहा है रनर, आप या तो उसके ऊपर नजर रखोगे, आपसे आगे है उसकी रनिंग करने वाले के ऊपर होनी चाहिए, या आपके सामने अगर लंबा टारगेट दिख रहा है तो उस टारगेट के ऊपर फोकस होना चाहिए। नजर आपका स्ट्रेट होना चाहिए कि मेरे को वहां तक तो पहुंचना ही है। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों सपोर्ट करता है कि हमारे को वहां तक तो पहुंचना ही है, उसके बाद रुकना है। तो या तो आप आपसे जो ठीक आगे चल रहा है उसकी बॉडी या उसके जो पैरों की तरफ, कमर से नीचे की तरफ कदमों के ऊपर नजर रखो, इसके स्टेप से स्टेप मिलाओ, उसको स्टेप को आगे से काटो। और या आपको जस्ट अगर लंबा सीधा रूट है तो आपका नजर होना चाहिए उस टारगेट के ऊपर कि मेरे को वहां तक तो पहुंचना ही है। इसलिए नजर ना तो नीचे जमीन की तरफ देखना है, ना लेफ्ट राइट, आपको स्ट्रेट में नजर होना चाहिए। अब अगली बात करो सांस लेने का तरीका। बहुत से बच्चों को पता नहीं किसने बताया, कैसे बताया, जो भी बेवकूफ आदमी है कि बताते हैं कि नाक से सांस लेना चाहिए। ये सच है कि नाक से ही सांस लेना चाहिए, लेकिन रनिंग करते समय अगर हम फुल रनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो फेफड़ों को है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बार बार हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अगर हम सांस नाक से ही ले, मुंह खुला ही नहीं रखें तो हमारी वो ऑक्सीजन की पूर्ति कमी नहीं होती, पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जो नॉर्मली अपना मुंह खुला होना जरूरी है। आप नाक से सांस लोगे तो आप पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, थकान भी होगी और पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा, ना टाइमिंग क्लोज हो पाएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए नॉर्मल आपका मुंह जो होता है वो खुला रहना चाहिए, लेकिन सांस नाक और मुंह दोनों से लेना पड़ेगा आपको। सांस जो मैक्सिमम नाक से सांस लोगे अप्रोक्स 70% आपका नाक से सांस, और कुछ जो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी जो रिकवर नहीं हो रहा वो मुंह से सांस लेना पड़ेगा, और सांस मुंह से छोड़ना है। तो आप इस चीज को करके देखोगे, इसको ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं, नॉर्मली अपन जो खुला रहता है उस टाइप से रख के और फिर दौड़ना है, आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप प्रॉपर नाक से सांस
लेने की कोशिश करो, लेकिन मुंह खुला रखना है। अगले में बात करूं रनिंग। अब हम जो नॉर्मली रनिंग करते हैं, हमारा टारगेट होता है 1600 मीटर जैसे क्लियर करने का, या 5 किलोमीटर। तो हमारा टारगेट है कि बस मैंने 1600 मीटर कर लिया या 5 किलोमीटर कर लिया और आज की कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। आपका जो मेन प्लान होना चाहिए, आपको जो 1600 मीटर करना है या 5 किलोमीटर करना, तो अगर 5 किलोमीटर करना है तो कम से कम आपको 8 से 9 किलोमीटर तक आपको हर रोज प्रैक्टिकली करना है। और ये आपको टारगेट जो 5 किलोमीटर का है, कम से कम उसको हमेशा 2-4 किलोमीटर अधिक की प्रैक्टिस करो। रनिंग करते करते हमारा जो रिदम है वो क्या है कि बीच बीच में हमारी क्षमता ही नहीं होती कि, या हम माइंड में ये होता है कि मैं आज 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रुक गए, फिर दौड़ लिया, फिर रुक गए, फिर दौड़ लिया। ऐसे करके आप टुकड़ों में अगर वो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर कर रहे हो, वो बेनिफिट नहीं है। आप भले ही टाइम लग रहा हो कि आपका 5 किलोमीटर में 25 मिनट में आकर 30 मिनट ले पा रहे हो, 32 मिनट ले पा रहे हो, चलेगा। लेकिन पहली आदत ये डालो कि आप स्लो दौड़ो, भले ही स्लो दौड़ो, लेकिन आप उस कम से कम 5 से जो 7 किलोमीटर है उसको 8 से 10 दिन या 15 दिन ये आदत डालो कि आप उस रूट को क्लियर कर पाओ एक सांस में, बगैर रुके। तो आप धीरे धीरे 5 से 7 दिन 10 दिन आप उसको आदत में डाल लोगे। थक रहे हो लेकिन धीरे कर लो कदम, लेकिन रुकना नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे 8 से 10 दिन में आपको ऑटोमेटिक रिकवर हो गया। आप टाइमिंग लेके देखो, टाइमिंग लोगे तो नॉर्मली हर 10 दिन से या 15 दिन पे आप टाइमिंग लोगे, आपको ऑटोमेटिक आपको रिकवर करेगा। बाकी आप रूटीन में डालो, कम से कम हर 7वें दिन आपको टाइमिंग लो, आपको पता लग जाएगा कितना बेनिफिट है। अगली बात करता हूँ रनिंग ट्रैक। रनिंग ट्रैक, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि नए नए स्टार्टिंग करते हैं रनिंग के लिए, तो हार्ड जो रूट है, जैसे कि मैं कहूँ रोड है, डामर रोड है, या जो ट्रैक है वो हार्ड है, उनको यूज करते हैं। तो आप उन चीजों से कोशिश करो बचो। अगर आपको नॉर्मल रूट मिल रहा है, जो ग्राउंड होता है, मिट्टी वाला ग्राउंड होता है, उस चीज को ज्यादा यूज करो, ताकि आपको सिन पेन जैसी है, ये थाई पे जो खिंचाव आता है, कमर पे खिंचाव आता है, ऐसी समस्याएं ना हो। तो इसलिए ट्रैक चेंज करो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उसी ग्राउंड पे दौड़ो, आप आप रोड पे भी बीच बीच में दौड़ो, हार्ड रूट पे भी दौड़ो, नॉर्मल रूट पे भी। तो ट्रैक चेंज करते रहो। अगली बात करूं, आप दौड़ने से पहले बार बार बोलते हैं पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए या पीना ही नहीं चाहिए। तो आप दौड़ने से पहले आप एक चीज बता दो, जो नींबू पानी है वो हल्का सा एक बोतल में बना लो, आधा नींबू का पानी, और ज्यादा नहीं, ताकि जो दौड़ते हो तो आपके गले में सुखावट आती है, गला सूख जाता है और बॉडी पानी मांगती है, दौड़ने में दिक्कत आती है, चक्कर जैसी समस्या आती है। तो आप दौड़ने से ठीक पहले जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हो, वार्म अप कर लेते हो, और फिर आप फुल वर्कआउट करने जा रहे हो, उससे 2-4 मिनट पहले 2-3 घूंट पानी नींबू का आप पी लो। जो नींबू और उसमें चीनी और हल्की सी प्लस नमक, ये ग्लूकोज मैं आपको डाइट प्लान करूंगा, बताऊंगा, उसमें आपको रिकवर करूंगा। ये अब इसके लिए टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए जो नींबू पानी है वो आप 2 से 3 घूंट पानी पी के आप रनिंग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आपको गला नहीं सूखेगा पूरी रनिंग करने तक। तो ये आगे बात मैं करूं नींबू पानी। अब आपको एक देसी इलाज बताता हूं। ये तो आपको टेक्निकल चीज बता दिया, हो सकता है कुछ एक पॉइंट छूट गए हो, तो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे छूटे हुए। तो बाकी अगली चीज बताऊं कि एक देसी इलाज ये है कि जिस भाई को कदम नहीं उठ रहे, खुल नहीं पा रहे हैं, वो एक्सरसाइज तो मैं बताऊंगा ही बाद में, या कुछ एक मैं पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका हूं कि आपके जिसके स्टेप्स नहीं खुल रहे हैं, कि बोले मैं इतना जोर लगा रहा हूं, स्टेप खुल ही नहीं रहे, तो आप जो अगर फौजी भाई आपके पास कोई नजदीक है, कोई जानकारी में है, या आप किसी आर्मी स्टोर पे जाके डीएमएस जूते आते हैं, तो आप वो थोड़े नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज से भारी होते हैं, और थोड़े नहीं, कम से कम 5 गुना ज्यादा भारी मिलेंगे आपको। उन जूतों को पहनो आप, और 10 से 12 दिन तक उन भारी जूतों को आप पहन के और प्रैक्टिस करो। वही 8 से 10 किलोमीटर की आपके जो स्टेप्स हैं वो एक रिदम पकड़ता है कि अगर 1 मीटर का खुल रहा है तो 1 मीटर का ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसमें आदत में शामिल हो जाता है, उतना स्टेप खुलने लग जाएगा। आप इनको 100% प्रैक्टिकल करो। अगर नहीं है तो और इलाज ये है कि दूसरा है कि आप उसमें सोल अगर लूज ढीले हैं तो उसमें 2-3 सोल लगा सकते हो, ताकि थोड़ा वेट हो जाए उसमें। लेकिन बेहतर है कि किसी फौजी आदमी के पास में डीएमएस
अगर जूते हैं तो उनको पहन के, भारी जूते को पहन के आप प्रैक्टिस करो। उसका अल्टरनेट ऑप्शन एक और है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सादा आपके पास में पिट्ठू बैग होगा जो अपने पीठ पे हम लगा के चलते हैं स्कूल वगैरह में जो जाते हैं उस टाइप में, तो उस बैग में आप कुछ एक वजन डालो, चाहे तो उसमें कपड़े भर लो, चाहे तो उसमें अगर डाल सकते हो तो 1 से 2 ईंट डाल लो, और उसको डाल के 8 से 10 दिन तक आप उसको प्रैक्टिस करो। उस रनिंग को आप रनिंग को लेकिन करना है बगैर रुके, भले ही समय लग जाए, रोज पूरा करना है। ये पहली कंडीशन पहले बता चुका हूं। तो आप उस चीज को पीठ के ऊपर वजन रख के आप उसको तैयारी करो, और फिर 8 से 10 दिन के बाद में आप नॉर्मल जो आपकी ड्रेस कोड है उसमें आप टाइमिंग कवर करके देखो, टाइमिंग लेके देखो, आपको 101% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे आज के कुछ एक टिप्स। वो मेरे पास में खुद एज ए भूतपूर्व सैनिक एक्सपीरियंस है, पीटीआई कोर्स क्वालिफाइड, और 17 साल मेरा यही एक्सपीरियंस है रनिंग का, जो मैं इस गेम से जुड़ा हूं 14 किलोमीटर रनिंग से। आपको 100% भरपूर बेनिफिट मिलेगा। सेम ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहें, आपको बगैर देरी तक ये न्यूज मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे हम और वीडियो लेके आने वाला हूं, ताकि आपको, क्योंकि अभी तो हमने रनिंग का किया है, इसके बाद में अब हम करेंगे जो पॉइंट्स है रनिंग होने के बाद में कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, कूलिंग डाउन के बाद में फुल स्ट्रेचिंग, फुल स्ट्रेचिंग के बाद में हम डाइट प्लान की चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे पूरी तरह से बॉडी सपोर्ट करे। तो ये चीजें आगे आने वाले बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।